Hello everyone. So today we will discuss about barrier of communication. In a previous video we discussed about communication. So हमने communication के बारे में क्या डिस्कस किया था कि communication होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि communication के बैरियर क्या होते हैं. So communication का मीनिंग क्या था कि जब भी हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को या किसी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन क्या होती है, टू वे प्रोसेस होती है. एक अकेला पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कम से कम हमें दो लोग चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. और कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, जब दो पर्सन एक दूसरे के साथ, टू और मोर पर्सन्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, इमोशंस को एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं. लेकिन जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके बीच में कुछ बैरियर्स आते हैं. बैरियर का मतलब क्या है, कुछ हर्डल्स, डिफिकल्टीज, कुछ रुकावट जो हमारी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकती हैं. जब भी आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो टेलीफोनिक मैनर से आप कर रहे हो या फिर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, सो उस टाइम पे जो चीजें हर्डल बनती हैं कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स विच प्रिवेंट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है, जब भी दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनके बीच में जो स्मूथ फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और इमोशन हो रहा है, उस चीज को जो अफेक्ट करता है, उस चीज में जो हर्डल क्रिएट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर. जब दो पर्सन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे जब कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ ऐसी चीजें जो बैरियर्स बनती हैं, डिफिकल्टीज क्रिएट करती हैं कि एक पर्सन की इंफॉर्मेशन दूसरे के पास अच्छे से ना पहुंच पाए, इफेक्टिवली ना पहुंच पाए, उन चीजों के लिए जो डिफिकल्टीज बनती हैं, ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर. और अगर आप चाहते हो कि जो आप बोल रहे हो आपका रिसीवर और आपका जो लिसनर है वो उसे उसी तरीके से सुने, उसमें कुछ भी मीन्स टेम्परिंग ना हो, तो आपको क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए. इसका मतलब आपको हर कम्युनिकेशन बैरियर को कंसीडर करके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी चाहिए. When the information does not flow from center to the receiver in a planned or organized way due to the various reason, it create blockage of communication between sender and receiver. So इसका मतलब क्या होता है कि जो वे एक organized, एक systematic way है, जिस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन, आपके जो थॉट्स हैं वो जाने चाहिए थे, उस तरीके से आपके रिसीवर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, आपका कम्युनिकेशन बैरियर. सो जो आपके कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैरियर है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, नेटवर्क की स्पीड अच्छी नहीं है, सो जो आप बोल रहे हो सामने वाला उसे नहीं समझ पाएगा. तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो गया, नेटवर्क आपका बैरियर हो गया. बट कम्युनिकेशन बैरियर सिर्फ एक तरीके के नहीं होते, वेरियस नंबर ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं. आप कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर लिख सकते हो जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हो, कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग किसी भी चीज ने इंटरप्शन किया है, डिस्टर्ब किया है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर. अब कम्युनिकेशन बैरियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिमेंटिक बैरियर, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर एंड टेक्नोलॉजी बैरियर. सो हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और बैरियर्स भी हो सकते हैं तो आप अदर बैरियर्स की हेडिंग डाल के उसके अंदर उसे इंक्लूड कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर को और हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर. जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो उसका बेसिक मीन्स क्या है, आप लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो. सो जो आपकी लैंग्वेज है वो आपका बेसिक मीन है. बिना लैंग्वेज आप क्या है, कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते. अगर आप बोल के कर रहे हो तो आपकी वर्बल लैंग्वेज होगी, अगर आप बिना बोले कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी. सो लैंग्वेज तो रिक्वायर्ड ही है. सो लैंग्वेज भी बहुत बार बैरियर बन जाती है कम्युनिकेशन का. कैसे, जब आप किसी फॉरेनर से बात करते हो जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, सो क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है. आप बता ही नहीं पाते कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और ना जो आप समझ पाते हो कि सामने वाला पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है. तो इसका मतलब क्या है, सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो रहे हैं, लैंग्वेज की वजह से बैरियर क्रिएट हो रहे हैं. और ये बैरियर जो है वर्बल लैंग्वेज यानी कि जो हम ओरल स्पीक करते हैं उस लैंग्वेज से भी क्रिएट हो सकते हैं, और नॉन वर्बल यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी क्रिएट हो सकते हैं. बॉडी लैंग्वेज से कैसे, कि जो हम साइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं हमारे नेशन में, इंडिया में, अगर उन सिंबल्स को जो मतलब हम समझते हैं, जैसे थम्स अप का मीनिंग हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हम ऑल द बेस्ट कह रहे हैं किसी को, ऐसा हो सकता है कि दूसरे नेशन में थम्स अप का मीनिंग नेगेटिव हो. सो हमारी बॉडी लैंग्वेज नेशन वाइज, कल्चर वाइज डिफ्रेंशिएट करती है, उसके बेसिस पे हमारा क्या होते हैं,
कम्युनिकेशन के बैरियर क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को थम्स अप करके क्या कहना चाहते हो, ऑल द बेस्ट, लेकिन उनके कल्चर में इसका मीनिंग कुछ और है, सो वो आपको क्या करेगा, मिस इंटरप्रिएट करेगा, उसे लगेगा कि आप कुछ नेगेटिव कह रहे हो। सो इसका मतलब क्या है कि जो आपका सिमेंटिक बैरियर है वो क्रिएट हो रहा है। अब सिमेंटिक बैरियर के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि सब इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, हम हर एक लैंग्वेज को तो सीख नहीं सकते, और जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा बेसिक मीन्स ही लैंग्वेज होता है। सो अगर हमें सामने वाले की लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, उसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करते हैं। अनक्लैरिफाई अजम्पशन, कि जब हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ इस मतलब का, इस वर्ड का मीनिंग यही होगा इनकी लैंग्वेज में, जब हमें क्लैरिफाइड नहीं है, जब हम अज्यूम करके चलते हैं कि थम्स अप का मीनिंग शायद ऑल द बेस्ट ही होगा, या फिर जो भी वर्ड्स स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं हम अज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाला समझ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अज्यूम कर लिया तो सामने वाले को समझ आ गया कि लिसनिंग अच्छे से हुई है। सो हमारे जो सिमेंटिक बैरियर है वो अनक्लैरिफाई अजम्पशन से भी होते हैं, कि जब सेंडर के माइंड में अनक्लैरिफाई अजम्पशन वो के चलता है, कि वो क्या सोच के चलता है कि रिसीवर को सब समझ आ गया, या फिर जो भी साइंस वो कर रहा है वो उनके लिए फैमिलियर है। तो अगर वो ऐसे अजम्पशंस लेके चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगी, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा, क्योंकि उसने अभी देखा ही नहीं है, उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की क्या रिसीवर समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि आपको एक दूसरे की लैंग्वेज आती है, आपके गेस्चर्स सेम है, लेकिन आपने जो लैंग्वेज यानी कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो गलत है, जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं वो ऐसे हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, आपने जो सेंटेंस बनाया है वो इतना उल्टा सीधा बना दिया कि आपने बहुत बैडली एक्सप्रेस्ड किया है आपके मैसेज को, तो सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाएगा। ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा, कई बार आप उल्टा सीधा बोल देते हो कि आपने कहना कुछ और चाहते थे और आपने वर्ड्स कुछ और बोल दिए, तो सामने वाला समझ नहीं पाता है कि आपकी इंटेंशंस क्या है कहने की। पुअर वोकैबुलरी, अगर आपकी वोकैबुलरी ही पुअर है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश समझ भी सकते हो, लेकिन आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी वोकैबुलरी के अंदर इतने अच्छे वर्ड्स नहीं है। सो जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, जितनी लार्ज और एक्सपेंडिंग आपकी वोकैबुलरी होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हो, उतना ही ज्यादा अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि वोकैबुलरी बड़ी है इसका मतलब आप सामने वाले को ज्यादा अच्छे से समझोगे और उसे ज्यादा अच्छे से समझा भी सकोगे। सो वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है सो भी वो सिमेंटिक बैरियर क्रिएट करती है। वर्ड्स, पिक्चर एंड एक्शन, अभी तक जो हमने देखा ये क्या थे, जब हम सोच के चलते हैं या फिर हम ओरली डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं, पुअर लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट वर्ड्स, पिक्चर एंड एक्शन क्या है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, कि हम कुछ ऐसे पिक्चर्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसे गेस्चर्स का यूज करते हैं जिनका मीनिंग अलग है किसी और कल्चर में, किसी और नेशन में, और उसकी वजह से क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। अब जो हमारे बैरियर हैं वो किस चीज से रिलेट करते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट से, हमारे माइंड के स्टेट से, हमारे इमोशन से जो रिलेट करते हैं। इमोशनल बैरियर आर बोर्न ड्यू टू द रीजंस लाइक, अब इमोशनल बैरियर्स होते क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ जजमेंट्स होते हैं, हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, सेंटीमेंट्स होते हैं, हमारी वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, हम मानते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, सामने वाले के एथिक्स डिफरेंट है, उसे कुछ और चीज, जो चीज आपके लिए सही है ऐसा हो सकता है सामने वाले को वो गलत लगती हो, तो सबके वैल्यूज, सबके एथिक्स, एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं, इसलिए इमोशनल बैरियर क्रिएट होते हैं कि मेरे लिए मेरे सेंटीमेंट्स और मेरे वैल्यूज के अंदर कुछ चीजें सही हैं बट सामने वाले के लिए वो गलत भी हो सकती है ना। तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो मैं उसे पॉजिटिव वे में दिखाऊंगी, वो उसे नेगेटिव वे में लेगा, सो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, जब आपको सामने वाले पे ट्रस्ट ही नहीं है तो वो जो भी बात बोलेगा आप उसको इतना अटेंशन नहीं दोगे। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आपको लिसनिंग भी अच्छी करनी चाहिए, तभी तो अच्छी कम्युनिकेशन होगी। जब आप अच्छे से सुनोगे कि किसी ने आपको क्या कहा है तभी तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, लेकिन जब ट्रस्ट नहीं होता, इमोशनली आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, सो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी नहीं होती है। जब तक ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, तब तक आप कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर सकते। लूजिंग ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन, जब भी आप मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो रिटेंशन की प्रॉब्लम बहुत आती है, स्पेशली जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हो। जब आपने आधे घंटे किसी से बात की, 1 घंटे किसी से बात की, उसको रिटेन करना माइंड में पॉसिबल नहीं है। आप आधी चीजें भूलते जाते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उन्हें माइंड में रखते हो, और कई बार क्या हो जाता है कि जो चीजें आपने इग्नोर की थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जो आपने माइंड में रिटेन की है उनको आप गलत तरीके से इंटरप्रिएट करते हो, क्योंकि आधी चीजें आपने
आपने इग्नोर कर दी, आधी चीजें आप रिटेन ही नहीं कर पाए, याद ही नहीं रख पाए। जब भी आप ओरली कम्युनिकेट करते हो ऐसा तो है नहीं कि सामने वाले ने क्या क्या बोला है आपको एक एक चीज याद रहती है। सो जो रिटेनिंग है, अगर आपकी रिटेंशन पुअर है कि आपको बहुत कम चीजें याद रहती हैं, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, मिस इंटरप्रेट करोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। देन फेलियर टू कम्युनिकेट, अगर आप कम्युनिकेट करने में फेल हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके इमोशनल बैरियर हैं। सामने वाला इमोशनली आपसे बात करना ही नहीं चाहता, मीन्स अगर उसे कुछ कहना भी है बट उसके इमोशंस उसे क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि आपको बात नहीं करनी। वो क्यों हो सकती है? उनका हेट्रेड हो सकता है, उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा इमोशन हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। पॉजिटिव वे में मीन्स कि आप उनको इतना ऊपर समझते हो कि आप फेलियर करते हो, मीन्स आप इतना करेज ही नहीं ले पाते कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सको। और नेगेटिव यानी कि आपके अंदर इतना हेट्रेड है, आप उस पर्सन से टॉक ही नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, तो आप फेलियर हो जाते हो, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ योर इमोशनल स्टेट। देन केयरलेसनेस ऑफ रिसीवर, कि रिसीवर अगर केयरलेसनेस शो करता है, यानी कि उसकी केयरलेसनेस किसी भी वे में हो सकती है। अगर उसे ये लगता है कि उसे सब कुछ आता है, या फिर जो रिसीवर जो है उसे ये लगता है कि वो सब जानता है, या सेंडर को कुछ नहीं आता, सेंडर जो बता रहा है वो मुझे पहले से पता है, इस टाइम पे जब वो केयरलेसनेस करता है, इग्नोरेंस करता है, तब क्या होता है, हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। अब केयरलेसनेस को हम साइकोलॉजिकल बैरियर में क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि ये हमारा एक माइंड का स्टेट होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि या तो हमें सब कुछ आता है या फिर सेंडर को कुछ नहीं आता है। इन चीजों से हमारा जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो हमारे माइंड को एक ब्लॉकेज कर देता है कि हमें सुनने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन डिपेंडेंसी ऑन द रिटर्न वर्ड, रिटर्न आएगा यहाँ पे। रिटर्न मीन्स लिखे हुए वर्ड्स पे जब आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो, मीन्स आप क्या सोच के चलते हो कि हमें सुनना ही नहीं है, जो लिखे में हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है, वो पॉलिसीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं मैनेजर्स, लेकिन एम्प्लॉयज सुन ही नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता है बाद में वो रिटर्न में उन्हें मिलेंगी। बट ओवर डिपेंडेंस अगर आप रिटर्न वर्ड्स पे करते हो तो क्या होता है, वो गलत, वो बैरियर क्रिएट करता है। क्योंकि उन्हें पढ़ना और उन्हें समझना, जब आपकी मैनेजमेंट आपको समझा रही है कि इन पॉलिसीज को हम क्यों बना रहे हैं, उनके पीछे क्या रीजंस है, अगर आप उसे नहीं सुनते तो आप उन पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो और अडॉप्ट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि रिटर्न वर्ड्स आपको समझाते नहीं है, आपको उन्हें खुद अपनी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। तो अगर आप रिटर्न वर्ड पे ज्यादा डिपेंड करते हो तो भी वो क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि जो आपकी सराउंडिंग है, आपका एनवायरनमेंट है, वो भी बैरियर क्रिएट करता है। आपके आसपास क्या चल रहा है वो भी आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो, साइड में क्या है, नॉइज, बहुत तेज आवाज आ रही है, साइड में कोई मशीन चल रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ना तो आप सुन पाओगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, और ना सामने वाला सुन पाएगा कि आप क्या कह रहे हो। आपको क्या लिसनिंग में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से वो क्या करता है, कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देता है। सो नॉइज, देन बैड टाइमिंग, कि आपकी टाइमिंग ही गलत है। जब आपने किसी को कॉल किया, किसी को मैसेज किया, आप बहुत लेट नाइट मैसेज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अगर आपकी कोई बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन आपने उस पर्सन को ऐसे टाइम पे कॉल किया है जब वो उस चीज के लिए रेडी ही नहीं था, तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करता है। वो आपको इग्नोर करेगा या फिर वो इतना अटेंटिव नहीं होगा अगर आप बैड टाइमिंग पे कॉल करते हो। देन डिस्टेंस, कि आपके और जो सेंडर के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा मैटर करता है, स्पेशली इन ओरल कम्युनिकेशन में जब आप करते हो। सो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतनी कम्युनिकेशन हमारी वीक हो जाती है। क्योंकि जितना आप उनसे आई कॉन्टेक्ट कर सकते हो उतनी ही ज्यादा कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहती है। देन नेचर ऑफ एनवायरमेंट, कि आपकी एनवायरमेंट का नेचर कैसा है, आप कैसी जगह पे बैठे हो, कहाँ पे आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो तो वहां पे इतनी भीड़ होती है, वो ऐसा हेस्टफुल एरिया होता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। देन पुअर एंड आउटडेटेड इक्विपमेंट, कि आप कम्युनिकेशन के लिए किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो, किसी फोन का यूज कर रहे हो, लैपटॉप का यूज कर रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, आउटडेटेड है। मीन्स जो टेक्नोलॉजी अब चल रही है उससे वो 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का है, तो उसमें ऑब्वियसली बैरियर्स आएंगे कि नेटवर्क सही से नहीं चलेगा, स्पीड सही नहीं मिलेगी, रेंज नहीं आएगी, तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट करेगा। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कि ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ ऐसी चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती हैं, वो क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी।
पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, उन्होंने पॉलिसी में ये लिख दिया है कि कम्युनिकेशन कैसे होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, उसका पाथ क्या होगा, किस वे से आप कम्युनिकेट करोगे। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर एक लेबर को एक मैनेजमेंट में कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकता, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड और सिस्टमैटिक पाथ होता है। तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होती हैं, कई बार वो भी आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती हैं, क्योंकि लेबर डायरेक्टली मैनेजमेंट से क्या है, कंसल्ट नहीं कर सकता, उनसे टॉक नहीं कर सकता। सो वो कितना बैरियर क्रिएट करती हैं कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, पहले वो किसको भेजेगा, अपने सुपरवाइजर को भेजेगा, फिर वो जनरल मैनेजर को भेजेगा, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजेगा। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है जो बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में कैसी रिलेशनशिप है। अगर उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा पर्सनल डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर ऑब्वियसली क्रिएट करेगा। आप उसी से कम्युनिकेट कर सकते हो विद whom यू कैन गो अलोंग, जिनके साथ आप अपने पर्सनल डिफरेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। डिफरेंट हर कोई होता है, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, बट उसे मैनेज जहां कर सकते हो आप, मेंटेन जहां कर सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी वही हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लेक्स और इतना रिजिड बना दिया है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रिजिड हो गई है। एक पर्सन एक डायरेक्टली ही किसी से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, एक स्टेप दूसरा स्टेप, किसी से भी उसे कम्युनिकेट करना हो तो एक फॉर्मल पाथ करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से बैरियर क्रिएट होते हैं। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए आप कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज के पास आप मींस नेटवर्क का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, कितनों के पास वाईफाई का कनेक्शन है, कितने एम्प्लॉयज को आपने लैपटॉप प्रोवाइड कराए हैं, कितनों के पास टेलीफोन्स आपने प्रोवाइड कराए हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। सो फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। अगर हमारी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं की गई तो वो हमें कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेंगी। रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम गलत चॉइस करते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की, कि जो आपको कम्युनिकेट करना था उसके लिए आपने जो मीडियम लिया है, जो भी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, उसमें आप ऐसे मीडियम को ले रहे हो जो आप करंटली वर्क ही नहीं कर रहा, जो अच्छे से वर्किंग में नहीं है। अगर आप ऐसे को चुन रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होंगे। देन पर्सनल बैरियर, अब पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं जो हमारे कैसे रिलेट करते हैं। पर्सनल बैरियर ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर के कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सबऑर्डिनेट्स के भी कुछ होते हैं। सो पर्सनल बैरियर ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर के थ्रू जो पर्सनल बैरियर क्रिएट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सुपीरियर एटीट्यूड, कि वो क्या है, एक हाई लेवल पे है, मैनेजमेंट में है। सो वो क्या सोचता है कि मैं कम्युनिकेट क्यों करूं, मेरे से जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ, लेबर के साथ, उनका जो ईगो आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, उस टाइम पे वो क्या क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी कि उसे क्या फियर रहता है कि मान लो कि मेरे सबऑर्डिनेट्स में ने मुझे गलत साबित कर दिया या फिर उनके पास मुझसे बेटर आइडिया हुआ तो कहीं उन्हें मेरी चेयर ना मिल जाए, उन्हें ये अथॉरिटी ना मिल जाए। इस वजह से भी वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को इग्नोर करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, जो एक बैरियर है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट, कि उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उन पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कि उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, वो उन पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता, ट्रस्ट नहीं रखता, सो वो उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, जो एक बैरियर है। देन नेग्लेक्टिंग द जूनियर्स, कि आप अपने जूनियर्स को इग्नोर करते हो, उनके सजेशंस को इग्नोर करते हो, कि आपने सजेशन किट तो रखी है कि जहां वो सजेशन दे, लेकिन आप उसे कभी खोलते ही नहीं, सो वो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करते हैं। बैरियर पोस्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि सुपीरियर क्या बैरियर पोस्ट करते हैं। अगर हम सबऑर्डिनेट्स की साइड पे देखें तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि वो विलिंग ही नहीं होते, अपने आप को अनविलिंग सोचते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उनके मन में डर होता है, हेजिटेशन होती है, तब क्या होती है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा, क्योंकि अगर वो हेजिटेट करेंगे तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन, उन्हें इतना मोटिवेशन दिया ही नहीं गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैनेजर्स की तरफ से, कि वो कम्युनिकेट कर सके। अगर उन्हें इन्वॉल्वमेंट मिलता तो वो कम्युनिकेट करते, लेकिन उन्हें कभी इतना इन्वॉल्व किया ही नहीं गया। देन पुअर लिसनिंग, कि पुअर लिसनिंग करते हैं, अच्छे से लिसनिंग नहीं होती, तब भी वो चाहे सबऑर्डिनेट की तरफ से हो चाहे सुपीरियर की तरफ से हो, अगर हम अच्छे से लिसनिंग नहीं करते तो हमारी कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव नहीं होती। और पुअर लिसनिंग कब होती है, यानी कि हम अच्छे से लिसनिंग कब नहीं करते, ईगोइज्म, या तो जब हमें ईगो होती है, इमोशंस, हमारे किसी के खिलाफ ऐसे इमोशंस है, किसी के अगेंस्ट हमारा बहुत हेट्रेड है, यानी कि हम उसे पसंद ही नहीं करते, बहुत डिसलाइक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे सुनेंगे ही नहीं, चाहे वो अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। हमारे लिए कुछ अच्छा भी बोल रहा होगा तब भी हम उसे नहीं सुनेंगे,
सुनेंगे क्योंकि हमारे इमोशंस ही अगेंस्ट हैं उसके। देन सेलेक्टिव परसेप्शन, कि आपने माइंड बना रखा है कि मुझे इतना ही सुनना है, यही मेरे काम का है, उसके अलावा जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा ही नहीं। सो वो क्या हो जाएगी, आपकी पुअर लिसनिंग हो जाएगी। देन सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, जो हमारे सोशल बैरियर्स होते हैं, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड बैरियर्स। सो फर्स्ट इज पर्सनल एटीट्यूड, कि आप सोसाइटी में अपने आप को बहुत ऊपर लेके चलते हो, आपका पर्सनल एटीट्यूड इतना है कि आप बाकियों से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, तो वो क्या क्रिएट करेगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेगा कि आपके अंदर इतनी एरोगेंस है कि आप बाकियों को अपने से इतना नीचे समझते हो, इतना इंफीरियर समझते हो कि आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। क्लोज माइंडनेस, कि आप जो है नैरो माइंडेड पर्सन हो, आप बहुत क्लोज्ड हो, कि आप ज्यादा कम्युनिकेट, आप ज्यादा ओपन नहीं होना चाहते, दूसरों के साथ इतना फ्रेंडली होना नहीं चाहते, तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। देन स्टेटस कॉन्शियसनेस, कुछ लोगों में क्या होता है कि वो अपने स्टेटस देख के बातें करते हैं, यानी कि जो मेरे स्टेटस का होगा उसी से मैं बातें करूंगा। सो वो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेगा, क्योंकि हर पर्सन आपके स्टेटस का नहीं होता है। सो इसीलिए कम्युनिकेशन के बैरियर क्रिएट होते हैं। देन कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर में क्या आते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की वजह से बैरियर होते हैं। इंडिया का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है, जापान का कल्चर अलग है। सो हर कल्चर की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, और इन कल्चर्स के थ्रू जो बैरियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में भी फेस किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल बैरियर्स। अब हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट बैरियर क्या होते हैं। अब कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। फर्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन, हमें हमेशा सामने वाले को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनका फीडबैक भी लेना चाहिए। सिर्फ एक पर्सन बोलता रहे वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, सो हमारा जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। मैसेज क्रेडिबिलिटी, यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, सामने वाला जो आपका रिसीवर है वो आप पे ट्रस्ट करता हो, वो आप पे बिलीव करता हो। अगर ट्रस्ट नहीं करता, ये हमने एक बैरियर देखा था ना, लैक ऑफ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट नहीं है तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। तो हमें ट्रस्ट क्रिएट करना आना चाहिए। क्लैरिटी एंड करेक्टनेस, जो भी आप सामने वाले को बता रहे हो आप उसके बारे में क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट भी होनी चाहिए। अगर आप गलत बता रहे हो तो सामने वाला अगली बार आपको नहीं सुनेगा। सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, एक ऐसे कम्युनिकेशन चैनल को चुनना चाहिए जो मोस्ट इफेक्टिव है, उस टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इफेक्टिव लिसनिंग, अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए सामने वाले की, आप जो भी वो बोल रहे हैं आप उसे समझो, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पोलाइटनेस, कभी भी आपको रूडली और हार्शली कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, वरना वो क्या बैरियर ही क्रिएट करेगा। आपको पोलाइटली कम्युनिकेट करना चाहिए। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एक अच्छी लैंग्वेज का यूज करें, ऐसी लैंग्वेज का यूज करें जिसमें सामने वाला भी कंफर्टेबल है, सो आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's क्या है, इन 7 C से मिलके हमारी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनती है। अगर हमारी कम्युनिकेशन के अंदर ये 7 C हैं तो हमारी कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव है। फर्स्ट इज क्रेडिबिलिटी, यानी कि ट्रस्ट है, रिसीवर और सेंडर के बीच में अगर ट्रस्ट है, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, सो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। कर्टसी, यानी कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सामने वाले की तरफ रिस्पेक्ट शो करो, कर्टसी शो करो, यानी कि आप थैंक यू, ग्रीटिंग्स इनका यूज करो। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी, ये सब क्या करते हैं, अटेंशन को गेन करते हैं, और उनकी अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हो तो वो ज्यादा अटेंटिव लिसनर बनते हैं। देन कंसिस्टेंसी, यानी कि जो भी आप बता रहे हो उसका एक फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं शुरू में आपने कुछ और बताया था, बीच में एकदम से कुछ और शुरू कर दिया और दोबारा आप उसी पॉइंट पे आ रहे हो। सो आपके जो भी आप बता रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्लैरिटी, यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, और वो करेक्टनेस का मतलब क्या है कि वो सही होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। आपको तो कम से कम नॉलेज हो कि आप बता क्या रहे हो, और जो आपको नॉलेज है वो करेक्ट होनी चाहिए, वो है करेक्टनेस। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब क्या है कि इतना नहीं कि आप बहुत लंबा ही बोलते जा रहे हो, इतना लंबा भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत थोड़ा भी नहीं बोलना चाहिए। लिमिटेड और ऑप्टिमम क्वांटिटी में अगर आप बोल रहे हो, अच्छी क्वालिटी अगर आप बोल रहे हो, सो वो क्या होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। एंड कंक्रीटनेस, यानी कि आपको किसका यूज करना चाहिए, स्टैट्स का यूज करना चाहिए। जब आप नंबर्स का यूज करते हो ना, क्वांटिटी का यूज करते हो, कि जब आप कुछ बता रहे हो कि 90% लोगों ने ये किया, जब भी आप इन स्टैट का यूज करते हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ आपने अच्छी रिसर्च की है। सो अगर ये 7 C आप फुलफिल करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिव होती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।